हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस लीव रूल 1979 को 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, तो आज मैं इसका पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ लीव्स, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स विच आर एडमिसेबल एंड ड्यू टू द डिफरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो लीव की काइंड्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखेंगे जो लीव ग्रांट करने के लिए फंडामेंटल हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है लीव ग्रांट करने के लिए? तो सबसे पहले एक एम्प्लॉई ने जिसको लीव जाना है तो उसको लीव की एक एप्लीकेशन देनी है, वो एज़ पर फॉर्म 1 के तहत होनी चाहिए। फॉर्म 1 लीव रूल के लास्ट में दिया हुआ है और हम भी आगे चल के इसको बताएंगे। उसके बाद हर एम्प्लॉय का लीव अकाउंट मेंटेन होता है उसके सर्विस बुक में। और उसके बाद जब भी कोई एम्प्लॉय एप्लीकेशन देता है लीव के लिए तो उसका लीव टाइटल वेरीफाई किया जाता है। उसके वेरिफिकेशन ऑफ लीव टाइटल जिसे कहा जाता है कि जितनी उसने लीव अप्लाई की है, क्या ये लीव इसको ड्यू है, एडमिसेबल है या कि नहीं। अगर कोई एम्प्लॉय मेडिकल ग्राउंड्स पे लीव लेना चाहता है तो उसको फॉर्म नंबर 3 और 4 देना है। फॉर्म नंबर 3 तब लगता है जब वो छुट्टी के लिए अप्लाई करता है और डॉक्टर उसको सर्टिफाई करता है कि इसको वाकई इतने दिन रेस्ट की ज़रूरत है। और फार्म 4 तब लगता है जब वो लीव से वापस आता है, डॉक्टर ये सर्टिफाई करता है कि अब इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। अब हम इसके बाद मुख्तलिफ लीव्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कैजुअल लीव पे। अक्सर और बेशतर मुलाजमिन जो है कैजुअल लीव्स अवेल करते हैं आए दिन। तो सबसे पहले कैजुअल लीव क्या है? इट इज़ मेड फॉर कैजुअल पर्पज़, कि किसी कैजुअल पर्पज़ के लिए ली जाती है। ये 15 दिन की पूरे साल में 15 दिन एक एम्प्लॉय कैजुअल लीव अवेल कर सकता है। अब ये 15 दिन कब से कब तक ले सकता है? ये 15 दिन पूरे कैलेंडर ईयर में देखा जाता है कि पूरे, जैसे कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वो ये 15 दिन कैजुअल लीव अवेल कर सकता है, एक्सेप्ट वो एम्प्लॉयज़ जो पुलिस, होमगार्ड, फायर सर्विस, वार्डन स्टाफ ऑफ जेल्स में ड्यूटी करते हैं, जिनको छुट्टियों के दौरान या फेस्टिवल्स के दौरान भी ड्यूटी पर रहना पड़ता है, तो उनको 20 दिन तक ये कैजुअल लीव का प्रोविज़न है पूरे कैलेंडर ईयर में। जो भी कोई एम्प्लॉय कैजुअल लीव पर जाता है उसे एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी नहीं कहा जाता है। अब जो अमाउंट है कि एक वक्त में आप कितनी कैजुअल लीव ले सकते हैं, तो एक वक्त में एक एम्प्लॉय को सिर्फ 10 दिन कैजुअल लीव सैंक्शन या ग्रांट हो सकती है। और टोटल जो है, अगर उन 10 दिनों के बीच में हॉलीडेज़ आती हैं तो हॉलीडेज़ मिला के टोटल जो एब्सेंस उसकी ड्यूटी से बनती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन है, कि 12 दिन तक वो कैजुअल लीव पे जा सकता है। जो हॉलीडेज़ हैं वो कैजुअल लीव में इंक्लूड नहीं होते हैं, वो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है। अब जैसे मैंने लीव एप्लीकेशन की बात की, इस कैजुअल लीव के लिए कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्मा नहीं है। और जब कोई एम्प्लॉय कैजुअल लीव पे जाता है उसकी पे और अलाउंस पे कोई असर नहीं आता। नेक्स्ट जो लीव है वो है अर्नड लीव। अर्नड लीव का मतलब है ऐसी लीव जिसको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो अर्न करता है। Every employee other than serving in vocational department is entitled for 30 days EL in a calendar year. हर कोई मुलाजिम सिवाय वो जो वोकेशनल डिपार्टमेंट है, जैसे स्कूल एजुकेशन वगैरह में कोई टीचर या लेक्चरर वगैरह हो, उनके अलावा बाकी सारे मुलाजमीन को हर साल कैलेंडर ईयर के मुताबिक एक कैलेंडर ईयर में 30 दिन अर्न लीव का प्रोविज़न है। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को एंड होता है। ये 30 डेज पर ईयर अर्न लीव जो है हर 6 महीने के बाद 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2.5 दिन पर मंथ के हिसाब से उसके लीव अकाउंट में क्रेडिट होती है। अब पिछले हाफ ईयर की जो अर्न लीव होती है वो दूसरे हाफ ईयर में फॉरवर्ड हो जाती है, कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। हम जो लीव है 300 डेज तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब जो एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस अर्न लीव अवेल करता है, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम भी उसके पास अगर अर्न लीव है तो उसको उस अर्न लीव के एवज में लीव इनकैशमेंट मिलेगी, यानी कि उसको उसकी लीव सैलरी
मिलेगी। अब कितने दिन की मिलेगी? ये मैक्सिमम 300 डेज की सैलरी मिलेगी। सैलरी, अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी सैलरी मिलेगी? तो रूल के मुताबिक जो एम्प्लॉय जिस महीने रिटायर हुआ है उस महीने की जो लास्ट पे ड्रॉन है उसका बेसिक प्लस डीए उसको लीव सैलरी 300 डेज की मिलेगी। यहाँ पे मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि अगर कोई एम्प्लॉय अर्न लीव जाता है तो उसके पे एंड अलाउंसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माँ सिवाय जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की क्लास के मुताबिक अगर कोई एम्प्लॉय पूरा मंथ ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है यानी लीव अवेल करता है तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस की इंटाइटलमेंट नहीं बनती है। अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर टीचर्स के लिए, यानी कि वोकेशनल स्टाफ के लिए। जो वोकेशनल स्टाफ होता है जिनको लीव्स अर्नड लीव्स नहीं होती, तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन वेकेशन डिपार्टमेंट लाइक स्कूल एजुकेशन लाइक टीचर्स लेक्चर्स आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर अर्नड लीव। इन मुलाजमीन को जो वोकेशनल डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं इनको अर्नड लीव नहीं होती है। लेकिन अगर कोई टीचर वेकेशंस अवेल नहीं करता है तो किसी स्पेशल या जनरल आर्डर की वजह से कि उसको कहा गया है कि आप वेकेशंस अवेल नहीं करेंगे, तो इस सूरत में उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अर्नड लीव मिलेगी। अगर किसी भी एम्प्लॉय को 15 दिन तक ड्यूरिंग वेकेशंस ड्यूटी ली जाती है यानी कि उसको डिटेन किया जाता है ड्यूटी के लिए, तो ऐसा माना जाएगा कि इसने पूरी वेकेशंस जो हैं अवेल नहीं की हैं। फॉर दिस पर्पज ईयर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कैलेंडर ईयर बट एज मीनिंग ऑफ 12 मंथ्स ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड। अब इस मसले में जैसे मैंने पहले कहा था कि अर्नड लीव कैलेंडर मंथ के हिसाब से काउंट की जाती है, लेकिन वोकेशनल डिपार्टमेंट के तनाजुर में अगर हम देखें तो वोकेशनल डिपार्टमेंट में कैलेंडर ईयर नहीं कंसिडर किया जाता है, बल्कि 12 मंथ्स में अगर उसने ड्यूरिंग वेकेशंस कोई काम किया, ड्यूरिंग वेकेशंस उसने वेकेशंस अवेल नहीं की बल्कि ड्यूटी पे रहा, तो पूरे 12 मंथ्स ऑफ ड्यूटी को ट्रीट किया जाएगा। If a government servant is detained on duty during vacation for some assignment and he has been paid remuneration, अगर कोई भी एम्प्लॉय जिसको डिटेन किया गया ड्यूरिंग विंटर वेकेशंस या समर वेकेशंस और उसको कोई ट्रेनिंग करवाई गई या कोई और गवर्नमेंट सर्विस ली गई, तो अगर उस गवर्नमेंट सर्विस के लिए या उस ट्रेनिंग के लिए या उस ओरिएंटेशन कोर्स वगैरह के लिए कोई पेमेंट वगैरह उसको मिली या कोई और इंसेंटिव मिला, तो उस सूरत में उस एम्प्लॉय को अर्नड लीव या लीव इनकैशमेंट नहीं मिल सकती उस ड्यूटी की। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना ज़रूरी समझूंगा कि अगर कोई एम्प्लॉय चाहे वो वोकेशन डिपार्टमेंट का हो या नॉन वोकेशन का डिपार्टमेंट का हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र इतनी दूर हुई है कि उसको जर्नी टाइम मिल सकता है। अगर वो जर्नी टाइम वो टाइम होता है जिस दौरान एक मुलाजिम जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में उसको जो टाइम लगता है, उसकी प्रेपरेशन में टाइम लगता है, उसको ज्वाइनिंग टाइम कहा जाता है। अगर वो अपनी मर्ज़ी से ज्वाइनिंग टाइम अवेल नहीं करता है लेकिन उसको ज्वाइनिंग टाइम की इंटाइटलमेंट बनती है, तो उस सूरत में ज्वाइनिंग टाइम है उसकी अर्नड लीव अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद देखेंगे हम हाफ पे लीव। एज द नेम इंडिकेट्स हाफ पे, कि इस लीव में आपको हाफ पे मिलेगी। A government servant shall be entitled for 20 days half pay leave in respect of each completed year of service। कि अगर किसी मुलाजिम की पूरा एक साल सर्विस का मुकम्मल होने के बाद उसको 20 दिन हाफ पे लीव की एंटाइटलमेंट बनती है। हाफ पे लीव मेडिकल सर्टिफिकेट पे या किसी जैसे कि मैंने पहले कहा था कि फॉर्म नंबर 3 मेडिकल सर्टिफिकेट मींस फॉर्म नंबर 3 पे, या फिर कोई ज़ाती अमूरात हो उस तनाजुर में ग्रांट की जाती है। ताहम इन केस ऑफ employees not in permanent or quasi-permanent employee, no HPL shall be granted unless the competent authority certifies that the post from which the official proceeds on leave is likely to continue even beyond the date of end of his leave। यानी कि जो मुलाजिम परमानेंट नहीं है या कासी परमानेंट नहीं है तो उसको तब तक HPL नहीं दी जा सकती जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये सर्टिफाई ना करे कि जिस दिन से वो लीव पे जा रहा है और जब उसकी लीव ख़त्म होगी कि वो उसके बाद भी अपनी ड्यूटी जो है कंटिन्यू करेगा।
जैसे कि मैंने पहले कहा कि हाफ पे लीव के लीव अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस को लिया जाता है। बाय द वे, एक गवर्नमेंट सर्वेंट छुट्टी पे चला गया और उसका ईयर ऑफ सर्विस ड्यूरिंग लीव ही कंप्लीट होता है और वो आगे एचपीएल लेना चाहता है, क्या उसको मिल सकती है या नहीं? हाँ, उसको मिल सकती है, उसको दोबारा वापस आने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो जिस दिन उसका सर्विस ईयर कंप्लीट हो रहा है उस दिन वो छुट्टी पे है, तब भी उसका सर्विस ईयर जो है कंप्लीट माना जाएगा और उसको एचपीएल मिल सकती है विदाउट रिटर्न टू ड्यूटी। नेक्स्ट लीव बहुत ही इंपॉर्टेंट लीव है, खासकर टीचर्स के लिए, जिसका नाम, इस लीव का नाम है कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव not exceeding half the amount of half pay leave due may be granted on medical certificate to a government servant subject to following conditions। यानी कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को कम्यूटेड लीव मिल सकती है किस हद तक? जिस हद तक उसकी हाफ पे लीव हो, और हाफ पे लीव का अगर उसके पास 80 है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 40 डेज कम्यूटेड लीव मिल सकती है। अब किस कंडीशन पर लीव मिल सकती है? कम्यूटेड लीव जो है is granted on medical certificate to a government servant subject to following conditions। उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, ये मेडिकल सर्टिफिकेट में मिलती है और उसमें आगे कुछ कंडीशंस है, मैं एक एक करके पढ़ूंगा। सबसे पहले है द अथॉरिटी competent to grant leave is satisfied that there is a reasonable prospect of a government servant returning to duty on its expiry। कि जब भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कम्यूटेड लीव पे जाता है, इसमें पूरा एक जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसने ये इंश्योर करना है कि कम्यूटेड लीव सैंक्शन करने के बाद जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूटी कंटिन्यू करेगा। अब जब कम्यूटेड लीव दी जाती है, इसीलिए इसकी लिमिट जो है हाफ द अमाउंट ऑफ हाफ पे लीव, कि जब भी कम्यूटेड लीव दी जाती है तो इसके अगेंस्ट डबल हाफ पे लीव जो है लीव अकाउंट से डेबिट होती है। सपोज एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लीव अकाउंट में 80 डेज हाफ पे लीव है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 40 डेज तक कम्यूटेड लीव ही मिल सकती है, क्योंकि 40 के अगेंस्ट 80 जो है उसके लीव अकाउंट से डेबिट होंगी। अब हाफ पे लीव अप टू मैक्सिमम ऑफ 180 डेज शैल बी अलाउड टू बी कम्यूटेड ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस। एचपीएल जो 180 दिन तक ही कम्यूट की जा सकती है कम्यूटेड लीव में ड्यूरिंग पूरी सर्विस में, अगरचे ऐसे लीव को किसी अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जाए। इट मे बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट इवन इफ अर्न लीव इज ड्यू टू हिम। अगरचे किसी एम्प्लॉय के लीव अकाउंट में अर्न लीव अभी है, तब भी एक एम्प्लॉय जो है कम्यूटेड लीव अवेल कर सकता है। अब बढ़ते हैं फीमेल एम्प्लॉयज़ की तरफ। हमारे पास जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक लीव का प्रोविज़न है जिस लीव को मैटरनिटी लीव कहा जाता है। ये लीव जब बच्चे की पैदाइश हो तो उस दौरान एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है अवेल कर सकती है। ए वुमन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस उस एम्प्लॉय को कहा जाता है जिसको कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिली हो, लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट से पहले उस जॉब की जो है वो ट्रेनिंग कर रहा हो, यानी कि प्रोबेशन पे हो और ट्रेनिंग कर रहा हो, उसको अप्रेंटिस कहा जाता है, उसको भी दी जाती है। मे बी ग्रांटेड मैटरनिटी लीव बाय एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव फॉर अ पीरियड विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। यानी कि जब से बच्चे की पैदाइश होती है, जब से ये सेक्शन होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 180 डेज तक एक फीमेल एम्प्लॉय जो है इस लीव को अवेल कर सकती है। हाँ, यहाँ पे ये बात याद रहे कि मैटरनिटी लीव सिर्फ 2 बच्चों के लिए ही मिलती है। मैटरनिटी लीव तो 2 इश्यूज़ के लिए मिलती हैं, मगर अगर किसी को तीसरा इशू हो गया, यानी कि तीसरा बच्चा हो गया, तो उसको क्या ये लीव मिल सकती है? नहीं जी। इसके लिए मैटरनिटी लीव का जो प्रोविज़न है वो है 6 वीक्स कि थर्ड इशू पे एक वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 6 वीक्स की छुट्टी मिल सकती है। ये 6 वीक्स लीव का, मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न सिर्फ पैदाइश पे नहीं, बल्कि ये एबॉर्शन और मिसकैरेज में भी प्रोविज़न है। लेकिन इसके लिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। अब ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी कितनी मिलेगी?
तो मैटरनिटी लीव के दौरान गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बराबर सैलरी मिलेगी जितनी उसने लीव जाने से पहले महीने मिली है। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो हमारे कुछ अलाउंसेस हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, अगर वो पूरा महीना ड्यूटी पर नहीं रहती तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए एंटाइटलमेंट नहीं बनेगी। अब मैटरनिटी लीव जो है ये लीव अकाउंट यानी अर्न लीव अकाउंट से डेबिट होगी नहीं, मैटरनिटी लीव जो है वो आपके लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगी। अच्छा, अब चलो फीमेल एम्प्लॉयज़ की तो बात हो गई कि उनके लिए 180 डेज़ मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न है, लेकिन इस मैटरनिटी के दौरान या बच्चे की पैदाइश के दौरान मेल एम्प्लॉय को भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। क्या मेल एम्प्लॉय के लिए ऐसी कोई लीव है? यस, लीव रूल्स में मेल एम्प्लॉय के लिए पैटर्निटी लीव का प्रोविज़न है। A male employee, including an apprentice, may be granted paternity leave by an authority competent to grant leave for a period of 15 days during the confinement of his wife for childbirth. तो ऐसी सूरत में एक मेल एम्प्लॉय को 15 दिन की छुट्टी मिल सकती है जिसको पैटर्निटी लीव कहा जाता है। और 15 दिन कब अवेल कर सकता है? बिफोर 15 डेज बिफोर एक्सपेक्ट, उसकी वाइफ की जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हो उससे 15 दिन पहले, या उसके बाद में अप टू 6 मंथ्स, यानी डिलीवरी के बाद 6 मंथ्स तक वो इस पैटर्निटी लीव को अवेल कर सकता है। तो जिस तरीके से मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न है, इसी तरह से पैटर्निटी लीव भी लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होती है। The leave account and may be combined with any other kind of leave, as in case of maternity leave. It may not normally be refused under any circumstances. तो नॉर्मली जो है कोई भी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस लीव को रिफ्यूज़ नहीं करता है और ना ही करनी चाहिए। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें और ज़्यादा वीडियोस बनाने की ऊर्जा मिलेगी। थैंक्स अ लॉट।